जिस पीओके को लेकर पाकिस्तान बीते कई दशकों से खोखले दावे करता आ रहा है, जिस पीओके का इस्तेमाल पाकिस्तान दहशतगर्दी कैंपों के लिए करता आ रहा है, वहाँ न सिर्फ मुनीर और शहबाज की ठग जोड़ी के खिलाफ इंकलाब बुलंद हुआ है, बल्कि इशारा है कि अब पीओके की आवाम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। पीओके में तमाम पाबंदियों के बाद प्रदर्शन और आक्रोश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की गवाही है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। हिंदुस्तान के साथ ही पीओके के लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। इस बात से बौखलाया मुल्ला मुनीर पीओके में लोगों पर गोलियां चलवा रहा है। पाकिस्तान का जनरल जायद खुलेआम लोगों को गोलियां मारने का आदेश दे रहा है और मुनीर के कातिल ब्रिगेड पीओके की जमीन को वहाँ की आवाम के खून से रंग रही है। वहीं पीओके के अलग अलग इलाके में पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके की आवाम और मुल्ला मुनीर की कातिल टोली आमने सामने खड़ी है। संदेश साफ है, अब अत्याचार नहीं सहा जाएगा। टूट ही अब पाकिस्तान का अंतिम सत्य। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को काफी रैली में संबोधित कर रहा था अपने कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा कोशिश है ही, हमारा है ही। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे मैं भी भारत और अधिनाने वाला। और अब पाकिस्तान से आ रही तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि आवाम में एक दिन भी पाकिस्तानी हुकूमत को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ अब पूरे पीओके में आजादी के नारे बुलंद होने लगे। पीओके में बीते लंबे समय से पाकिस्तान सेना, पुलिस और सरकार के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है और बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान सेना की गोलीबारी से यह गुस्सा और तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से लोग अब लाठी गोली शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आखिर पीओके के लोगों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा क्यों खोला है, अब इसे समझिए। पीओके के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बेरोजगारी और भुखमरी की वजह से लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार की वजह से पीओके की हालत बेहद खराब है। प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और कल यानी 29 सितंबर को पूरे पीओके में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। जाहिर है कि पीओके की आवाम पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेचैन है। पहले लोगों पर अत्याचार, फिर बूट और वर्दी तले लोगों को रौंदने की कोशिश और अब बंदूक की नोक पर जारी जुल्म से परेशान लोगों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीओके में पुलिस ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं पीओके में तैनात पुलिसकर्मियों ने अब ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान और खासतौर पर पीओके में सेना और पुलिस की भारी कमी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि शहबाज अपना सूटकेस समेट चुके हैं और समेट कर पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में लग गया है। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है, क्या दिख रहा है पाकिस्तान के लोगों को वहां पर, आपको बता देती हूँ। दरअसल पाकिस्तान में जो हालात है उसके बाद मुनीर ने रावलपिंडी से अपनी कई टुकड़ियों को पीओके रवाना कर दिया है, क्योंकि पीओके में पुलिस और सेना ने अपनी ड्यूटी से इनकार कर दिया है। पीओके में हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि विधानसभा सचिवालय और अधिकारियों के आवास पर सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं है और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कल को लोग नाराज होकर इनके घरों तक पहुंच जाए, प्रदर्शन करना शुरू कर दें, इन लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़े, क्योंकि मुल्ला मुनीर की चलती है वहां, प्रधानमंत्री की नहीं चलती है। यह हालात केवल पीओके में नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में भी कुछ इसी तरह की बगावत की आग तेज हो रही है।